नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। इस बार नए साल का स्वागत नए अंदाज में कीजिए, पार्टी जश्न। और आपको बता दें कि आज आयुष्मान में हम लिवर सिरोसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं और लिवर सिरोसिस से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां हैं वो आज हम आपको इसके साथ देंगे और तमाम जो समस्याएं हैं उन पर खास जानकारी भी देंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज डॉक्टर गुरसागर सिंह साहोता जी हमारे साथ हैं, जो बंसल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटो पैनक्रिएटो बिलियरी सर्जन हैं। डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो आज हम लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप भी इस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सीधे सवाल कर सकते हैं, आप डॉक्टर गुरसागर सिंह से सलाह ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। डॉक्टर गुरसागर, सबसे पहला सवाल तो लिवर सिरोसिस से जुड़ा हुआ है। जानना चाहेंगे और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी विस्तार से समझाइए कि आखिर लिवर सिरोसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी, तो लिवर सिरोसिस की बात करने से पहले एक बार मैं ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि लिवर काम क्या करता है शरीर में। लिवर एक ऐसा अंग है बॉडी में जो हमारी एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करता है और 500 से ज़्यादा ऐसे काम करता है, जो एक ऑर्गन सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसके काम भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और आपकी एनर्जी मेंटेन करता है। बॉडी में प्रोटीन, फैट जो है कितने कहाँ यूज़ करने हैं उस सबको कंट्रोल करता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। खाना पचाने में अहम इसका रोल है और ये बॉडी से जो भी टॉक्सिन है वो रिमूव करने में भी बॉडी की हेल्प करता है। अब लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है और जिसके बहुत से कारणों से लिवर सिरोसिस होता है। और लिवर सिरोसिस होने के कारण लिवर अपना फंक्शन जो है, अपना काम है वो सही से नहीं कर पाता और पेशेंट को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो जब लिवर परमानेंट डैमेज होने लगता है उसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है। जी, तो डॉक्टर गुरसागर ने हमें बताया कि आखिर लिवर सिरोसिस क्या है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप इसे पहचान सकते हैं। डॉक्टर गुरसागर, ये हम जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। साथ ही बताइए कि क्या इसकी भी कोई स्टेजेस होती हैं। जी, बिल्कुल इसकी स्टेजेस होती हैं। लिवर सिरोसिस के जो लक्षण हैं, सबसे पहले अर्ली स्टेज होती है जिसमें पेशेंट को महसूस होता है कि थकान महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता और वो उनका जो नॉर्मल रूटीन वर्क है उसमें उनको लगता है कि वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मतलब है कि बॉडी में एनर्जी लेवल्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं जो लिवर नॉर्मली करता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, जैसे पीलिया होता है, आँखें पीली होती हैं, यूरिन या पेशाब पीला आने लगता है और कई बार खून की उल्टी आती है, पेट में पानी बनने लगता है या पैरों में सूजन आती है। जब ये चीज़ें एक इस हद से भी ऊपर बढ़ जाती हैं तो बाकी ऑर्गन्स पे भी, बाकी अंगों पे भी असर आने लगता है, जैसे दिमाग पे। तो इंसान बातें भूलने लगता है, नींद नहीं आती है या फिर फेफड़ों पे असर आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है या गुर्दों पे असर आ सकता है जिसके कारण पेशाब कम होता है और गुर्दे सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से मतलब लिवर सिरोसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज होती है और लेट स्टेज होती है। लेट स्टेज को हम कंपनसेट और डीकंपनसेट स्टेज में क्लासीफाई करते हैं। अर्ली स्टेज में चीज़ें मेडिसिन से कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। जब लेट स्टेजेस होती हैं तब उसका इलाज मेडिसिन से संभव नहीं हो पाता और तब लाइफ का रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज बाकी अंगों पे भी असर आने लगता है। जी सर, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने 3 स्टेजेस इसकी बताई है और ये बताया कि किस स्टेज में जाकर ये खतरनाक हो जाता है, तो क्या स्टेजेस के साथ साथ उनके सिम्टम्स भी बदलते जाते हैं? कब एक व्यक्ति पहचान सकता है कि ये लिवर सिरोसिस के सिम्टम है और अब आपको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी देखिए, अर्ली स्टेजेस में सिम्टम जैसे मैंने बताया कि बहुत माइल्ड होते हैं कि पेशेंट को ये लगता है कि थकान महसूस हो रही है, रूटीन काम करने में मुश्किलें आती हैं। उस स्टेज में सिर्फ लिवर सिरोसिस को दिमाग में रख के डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। इवन पेशेंट को भी नहीं पता होता कि वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस लग रही हैं, कुछ रूटीन आपको लग रहा है कि कुछ हटके हो रहा है, आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी कम रह रही है, तो आप एक फुल बॉडी चेकअप करवाएं। उसमें ये चीज़ें समझ
आ जाएंगी कि किस ऑर्गन पे असर है। अगर लिवर पे असर आ रहा है तो लिवर के टेस्ट गड़बड़ आएंगे, तो उस स्टेज पे हम उसको अलग तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे एडवांस स्टेज होती हैं उसमें जैसे मैंने बताया लक्षण होते हैं, पीलिया है, खून की उल्टी है या बाकी ऑर्गन्स पे असर आने लगता है, तब तो चीज़ें काफ़ी समझ आ जाती हैं पेशेंट को देख के ही कि उनको ये प्रॉब्लम है और इस वजह से बाकी ऑर्गन्स पे भी असर आ रहा है। तो उस स्टेज में डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। जी, तो ये डॉक्टर गुरसागर जी ने जो सिम्टम बताए हैं ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं डॉक्टर गुरसागर जो लोग ध्यान नहीं देते। जैसे सिम्टम्स आपने अभी जो जिक्र किया, चक्कर आना या भूख न लगना, पेट में दर्द होना, इनको शायद अवॉइड करते हैं लोग। ऐसे मामूली लक्षण समझकर, मामूली बीमारी के सिम्टम समझकर अक्सर अवॉइड किया जाता है, लेकिन ये आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं तो इन्हें अनदेखा मत कीजिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर से जाकर आपको कंसल्ट करना है। सर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि लीवर ट्रांसप्लांट से लीवर सिरोसिस का इलाज क्या संभव है? जी बिल्कुल संभव है। लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा हमारे पास ज़रिया है जिससे हम लिवर सिरोसिस को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जी। लिवर सिरोसिस एक परमानेंट रहने वाली बीमारी है जिसमें दोबारा से नॉर्मल होने की गुंजाइश नहीं रहती है। अर्ली स्टेज में आप उस लिवर सिरोसिस को उस स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से, लेकिन हाँ लिवर सिरोसिस एक बार शुरू हो जाए तो उसको आप नॉर्मल लिवर में दोबारा मेडिसिन के ज़रिए तो नहीं कर सकते। लिवर सिरोसिस जब परमानेंट डैमेज होता है लिवर का तभी बोला जाता है, और जब एडवांस स्टेज आ जाती है, जब पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बाकी अंगों पे असर आने लगता है, तब लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो जाती है। और जितना जल्दी हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को कंसिडर कर लें उतना रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं, बिकॉज़ जब बाकी अंगों पे असर आने लगता है तो जो लिवर ट्रांसप्लांट की सफलता है उसका रेट भी उस हिसाब से कम होता रहता है। अगर पेशेंट जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो उनका जो है रिज़ल्ट भी बेटर होता है, और लिवर ट्रांसप्लांट से ही ये बीमारी लिवर सिरोसिस की परमानेंटली उसको क्योर किया जा सकता है। पेशेंट को एक नया लिवर मिल जाता है और उसकी सारी जो प्रॉब्लम लिवर संबंधित होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, तो देखिए लिवर सिरोसिस का इलाज लिवर ट्रांसप्लांट के साथ संभव है, ये डॉक्टर गुरसागर सिंह का कहना है। सर एक सवाल मुझे जो आपसे शायद पहले पूछना चाहिए था वो अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि किन लोगों को लिवर सिरोसिस का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और इसके कारण क्या माने जाते हैं? लिवर सिरोसिस के जो कारण इंडिया में हम देखते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो हैं हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस। जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है लिवर का, जिससे लिवर धीरे धीरे इन्फेक्शन अगर हम उसको नहीं ट्रीट करते हैं तो लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और कुछ सालों में वो लिवर सिरोसिस बनने लगता है। दूसरा मुख्य कारण है जो लोग रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, वो रेगुलरली जब ड्रिंक करते हैं तो एक लिवर पे इफ़ेक्ट होता है। तो डेली ड्रिंक करने से लिवर डेली डैमेज होगा और वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है और धीरे धीरे कुछ महीनों में, कुछ सालों में लिवर सिरोसिस बन जाता है। तीसरे कारण आजकल जो हम देख रहे हैं वो है नैश, जिसको बोलते हैं कि फैटी लिवर। अर्ली स्टेज फैटी लिवर होती है, धीरे धीरे नैश बन जाता है। नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस एक टर्म है जो सिर्फ आजकल देखने को मिल रही है ज़्यादा इसलिए बिकॉज़ हमारा खान पीन जो है वो चेंज हो रहा है और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाए जा रहे हैं और ज़्यादा घर का खाना नहीं खा रहे हैं। खाने में फ़ैट ज़्यादा है, हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं, अपने लिए एक्सरसाइज या वॉकिंग का टाइम नहीं ले रहे हैं। उस कारण जो है वो फ़ैट धीरे धीरे लिवर में जमा होता रहता है और कुछ महीनों में, सालों में वो लिवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा बहुत से और कारण होते हैं जो जिनका कॉज लिवर सिरोसिस होता है, बट वो कम होते हैं। बच्चों में अगर बात करें तो जन्मजात बीमारियां होती हैं जो सबसे मुख्य कारण है लिवर सिरोसिस का, कि बच्चों में भी कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या इन्फेक्शंस हैं, वो लिवर सिरोसिस का कारण हो सकती हैं। बिल्कुल, तो देखिए क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर गुरसागर सिंह ने आपको बताया है और किस तरह से आपको अपनी दिनचर्या जो है उसे परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा शराब का, सिगरेट का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं बैतूल से, सुखदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखदेव स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो पथरी है जी,
पसली है, इसमें अचानक पेन होता है, जम से दर्द होता है। जी, तो तो कब वो से? पेन इतना तेज होता है कि लेटना पड़ता है मुझे। तो तो आप उस बाजू पर लेटना पड़ता है। तो आपको पसलियों में पेन हो रहा है, लिवर जहाँ पे है उस जगह आपको लग रहा है कि पेन आपको रहता है। कितने महीने से पेन आपको है उस जगह में? ये मेरे को 5-6 महीने से 5-6 महीने से पेन हो रहा अचानक होता है तो कभी झूलता हूँ नहीं, है। जी, झुकाव के साथ अचानक दर्द होता है इधर पसली। तो देखिए, पेन होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लिवर से संबंधित भी हो सकते हैं और लिवर से संबंधित नहीं भी हो सकते, बिकॉज़ और भी पेट में ऐसी अंग हैं जो हमारे खान पीन से जुड़े हैं। हमारे आंत हैं और गॉल ब्लैडर है, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं। उन सब के कारण भी पेट में पेन हो सकता है। तो आप एक जो भी अपने घर के पास गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं उनको एक बार मिलिए, आपकी वो समस्याएं सुनेंगे और एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। हो सकता है कुछ ब्लड टेस्ट भी करें, उससे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो रही हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। और ज़रूरी नहीं है कि ये लिवर के कारण ही हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपको स्कैनिंग करके या कुछ टेस्ट करके ही समझ में आएगा कि किस कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको। लेकिन हाँ, अब 6-7 महीने हो गए हैं, आप इनको इग्नोर नहीं करिए और सिर्फ दवाई गोली खाने से इसका इलाज नहीं करिए। इसको प्रॉपर तरीके से जांच कराइए और उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सुखदेव। उम्मीद है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब डॉक्टर गुरसागर सिंह के जरिए जरूर आपको मिल गया होगा। और यदि आपको लंबे समय से परेशानी है तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर आपको कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर गुरसागर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे लीवर से ही जुड़ा हुआ है। जब लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कहाँ से लीवर मिलता है और क्या कुछ डॉक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, विशेषज्ञ क्या ध्यान रखते हैं इस दौरान? जी, लिवर ट्रांसप्लांट में जो प्रोसीजर होता है उसमें पेशेंट का जो लिवर डैमेज हो चुका होता है, लिवर सिरोसिस के कारण ख़राब हो चुका होता है, उसको हम पूरा रिमूव करते हैं। तो जब एक ऐसा ऑर्गन जो बॉडी को पूरा एनर्जी को, उसके सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसको बॉडी की में हमें नया लिवर लगाना पड़ता है। अब नया लिवर कहाँ से आ सकता है, ये बहुत ही अहम सवाल है। नया लिवर दो जो इसके मुख्य सोर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स तो है जो कैडेवर होते हैं, जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं। सपोज़ हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या ब्रेन हैमरेज से वो हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं और उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका है। तो हम उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको उनकी कंडीशन समझाते हैं कि आपके पेशेंट जो है ब्रेन डेड हो चुके हैं और वो अब रिकवर नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगर उन फैमिली उनके ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती है, तो वो अंगदान अगर वो करना चाहते हैं अपने पेशेंट का, तो उनसे हम उनके ऑर्गन्स ले सकते हैं जो कि ज़रूरतमंद पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं। उस ऐसे पेशेंट से लिवर, किडनीज़, हार्ट, फेफड़े ये सब लिए जा सकते हैं और वो पेशेंट्स को दिए जा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम कैडावर या ब्रेन डेड लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इस पार्ट में, इंडिया के इस पार्ट में ये डोनेशंस बहुत कम हैं। उसके सोशल रीजंस हैं, ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस अभी नहीं है, वो नहीं अंगदान के लिए सहमत होते। दूसरा मुख्य स्रोत जो है वो है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको लिवर सिरोसिस हो चुका है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स अपने लिवर का एक पार्ट डोनेट कर सकते हैं। अब लिवर बॉडी में एक ही अंग होता है, दो नहीं होते। तो लिवर का एक अच्छी खासियत है कि लिवर दोबारा से रीजनरेट करता है, मतलब पुनर्जीवित हो जाता है। तो जो एक हेल्दी इंसान है, एक पेशेंट का कोई रिलेटिव है जो हेल्दी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, हम उनसे उनके लिवर का करीब 60% हिस्सा ले लेते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए उनका लिवर निकाला जाता है और वो 60% हिस्सा हम पेशेंट जिसका लिवर सिरोसिस हो चुका होता है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। उस लिवर ट्रांसप्लांट को लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये ऑपरेशन डोनर के लिए सेफ़ रहता है। डोनर का लिवर जो है वो करीब 3 महीने में दोबारा ग्रो कर जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, उनको लाइफ का कोई ख़तरा नहीं होता। और पेशेंट का भी जो लिवर, नया लिवर लगता है, भले वो 60% है ओरिजिनल लिवर के साइज़ से, वो भी टाइम के साथ ग्रो कर जाता है। तो पेशेंट को ये लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट से फ़ायदा हो सकता है। तो ये दो मुख्य स्रोत हैं जहाँ से हम ऑर्गन्स ले सकते हैं। बिल्कुल, आगे भी डॉक्टर गुरसागर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से योगेंद्र। योगेंद्र, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी
जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ अभी करीब 4-4.5 महीना हुआ है जी। और मैं स्वस्थ हूँ अभी। जी। और सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरी जो रूटीन लाइफ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं 100% कितने टाइम तक दे सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के कि आप ट्रांसप्लांट के बाद अपनी स्पोर्ट्स लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अवेयरनेस की बात है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी आप नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं और आप खेल में भी इतने इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक तरीके से अचीवमेंट है। तो आप जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, जो पहले 3 महीने हैं, उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जो है घर से मत निकलिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी में टाइम लगता है। तो जैसे अभी आपको 4-4.5 महीने हो गए हैं, तो अब आप अपनी धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इससे बट ये एकदम से नहीं करना होता है, हमें बहुत चीज़ें इसमें मॉनिटर करनी होती हैं कि उससे आपका लिवर फंक्शन कैसा चल रहा है अभी ट्रांसप्लांट के बाद, और बॉडी कैसे ये नई जो आप एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं उसको कैसे बॉडी अडेप्ट कर रही है। तो अगर आप धीरे धीरे एक्सरसाइज का जो है लेवल बढ़ाएं, 6 महीने तक ट्रांसप्लांट के बाद जब 6 महीने हो जाते हैं, तब आप नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज सब रूटीनली आप उस हद तक कर सकते हैं जैसे आप लिवर सिरोसिस होने से पहले कर रहे थे। और पहला साल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत क्रूशियल होता है। 1 साल के बाद तो आप महसूस भी नहीं करेंगे कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है आपकी एक्टिविटी लेवल भी बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद योगेंद्र आपका। आपने सवाल पूछा और डॉक्टर गुरसागर सिंह के जरिए आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर गुरसागर, क्योंकि ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कॉलर ने भी कहा है कि कैसे कैसे आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ती है जब आपका लिवर ट्रांसप्लांट होता है। आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका तो लंबा अनुभव इस फील्ड में है, तो कितना कठिन होता है लिवर ट्रांसप्लांट करना, और एक डॉक्टर को उस समय किस तरह की चुनौतियों का, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक पेशेंट को अपने मरीज को समझाने के लिए, नहीं कि सब ठीक है और सब अच्छा होगा? देखिए, अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी में अगर कोई सबसे बड़ा कोई ऑपरेशन है तो वो लिवर ट्रांसप्लांट का है जी। तो इससे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कोई नहीं है। तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बहुत सी तैयारी करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आज प्लान कर लिए और कल ट्रांसप्लांट हो गया। तो इसके पहले पेशेंट को फिट करना पड़ता है। पेशेंट जो है जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं लिवर सिरोसिस के, तो हमें देखना है कि पेशेंट किस स्टेज में है। अर्ली स्टेज में है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, तो उनको हम जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं, ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है जी। लेकिन जिनके बाकी ऑर्गन्स पे भी असर आ जाता है, तो पहले उन सब चीज़ों को हमें कुछ हद तक स्टेबलाइज करके उसके बाद पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। उनके अगर डोनर कोई फैमिली रिलेटिव हैं उनकी तैयारी करनी पड़ती है, पेशेंट के टेस्ट करने पड़ते हैं, सभी हार्ट के टेस्ट होते हैं पेशेंट के। जब दोनों फिट हैं तब उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये एक बड़ा प्रोसीजर है, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क होता है, इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। और लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं हो जाता, हर दिन एक चुनौती होती है, क्योंकि पेशेंट को एक नया ऑर्गन मिला होता है। और ये लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हर वक्त आती हैं, लेकिन एक टीम एफर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। एक सर्जन, एक आईसीयू स्पेशलिस्ट, हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हैं वेल ट्रेंड इस ट्रांसप्लांट में जो होते हैं, वो इस टीम वर्क में बहुत अहम हिस्सा होते हैं और वो इस बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना रोल निभाते हैं। बिल्कुल, तो किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ क्या होती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों की, चुनौतियों के बावजूद डॉक्टर गुरसागर जो है अभी तक कई लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और जो कि सफल भी रहे हैं डॉक्टर गुरसागर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से। सर, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं कि मुझे जो दस्त होता है वो इरेगुलर होता है, बॉबल दिन भर होते रहता है, विंड फॉर्मेशन और कभी लूज मोशन फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय लूज मोशन, ये सब तकलीफें होती रहती है। ये कब से आपको ये सिम्टम हो रहे हैं? ये सिम्टम तो लगभग 20-25 साल से हो रहा है जी। और अभी रिसेंटली एक 3-4 साल से गले में जो है तो खराश आता है
थोड़ा बलगम भी आता है और ये बलगम रात में डिस्टर्ब करता है सोने में। जी, तो जो आपके आप सिम्टम बता रहे हैं कि आपको लूज़ मोशंस होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सिम्टम्स आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और लिवर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंटेस्टाइन जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं उसके एंजाइम्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उस कारण भी ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपने एंडोस्कोपी वगैरह करवाई हो या आपने मोशंस की जांच भी कराई हो, स्टूल जांच कराई हो। अगर नहीं करवाई तो वो करवाइए और एक गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से मिलिए जो कि आपकी इस बीमारी को डायग्नोस कर सके कि किस वजह से आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ये एक सिम्टम है, लेकिन इसके कारण कई हो सकते हैं। लिवर हो सकता है या आपकी इंटेस्टाइन हो सकती है। हो सकता है कि आपका खाना हज़म करने में ही प्रॉब्लम हो रही हो जिस कारण आप नहीं अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत सालों से प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका वेट लॉस भी हो रहा हो इस कारण, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है, जिस कारण बाकी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करिए और एक जो भी अच्छा स्पेशलिस्ट आपके घर के पास है या भले दूर भी है तो उसको आप मिलके इस बीमारी की जड़ तक जाएं। बिल्कुल। अब बहुत धन्यवाद आपका S.K. दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे झारखंड से। बहुत धन्यवाद कॉल किया और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर आपको मिल गया होगा। डॉक्टर गुरसागर, हाल ही में आपने एक बच्चे का भी लिवर ट्रांसप्लांट किया है सर, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। जी, तो हमने अभी बंसल हॉस्पिटल में पिछले महीने एक बच्चे का ट्रांसप्लांट किया है जो करीब 5-5.5 साल का बच्चा था और वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे कि उनके जो 2 बड़े भाई थे वो भी इस बीमारी से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा चुके थे। तो इस फैमिली में ये तीसरा केस था जिसको सेम बीमारी हो गई थी और पेरेंट्स बहुत परेशान थे बिकॉज 2 बच्चे वो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी थी और तीसरा बच्चा भी बहुत अभी सीरियस कंडीशन में हमारे पास आया था। तो जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, पीलिया था, पेट में पानी था और इन्फेक्शंस भी थी। तो पहले पेशेंट को आईसीयू में रख के हमने उसको स्टेबलाइज़ किया और उनकी मदर जो थे उनको हमने मोटिवेट किया कि वो अपने लिवर का एक हिस्सा कुछ % दें ताकि बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट कर सकें। तो मदर ने अपने लिवर का करीब 20 से 25% हिस्सा दिया है और बच्चे का हम ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर पाए। बच्चे को कुछ कठिनाइयाँ आई पोस्ट ऑप में भी, मतलब ऑपरेशन के बाद भी कुछ इन्फेक्शंस थे क्योंकि उसकी कंडीशन पहले से सीरियस थी। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया है ऑपरेशन को और बच्चा स्वस्थ है, अपने घर में है और अभी भी वो आते हैं दिखाने। तो डे बाय डे उनकी रिकवरी हो रही है। डोनर भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। और ये बात बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि ये मध्य प्रदेश का पहला इन हाउस ट्रांसप्लांट है जो बच्चों में किया गया है। तो और ये सफल रहा है और इसमें बच्चों में कठिनाइयाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं बड़ों के कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चों का लिवर भी छोटा होता है, जो नसें जोड़ी जाती हैं लिवर की वो भी बहुत छोटी होती हैं और बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके जो अडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट है उसका सक्सेस रेट करीब 90 to 95% है, बच्चों का 80 to 85% है क्योंकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है अडल्ट के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा हैं। तो रिस्क्स भी ज़्यादा होते हैं और हमें प्रिकॉशन भी ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है टीम का और पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया और बच्चा आज पूरा स्वस्थ है। बिल्कुल। देखिए आज बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और आपकी पूरी टीम को भी इसलिए बधाइयाँ भी हम देना चाहेंगे डॉक्टर गुरसागर के एक 5-5.5 साल के बच्चे का सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से फोन लाइन पर। सुशील, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं होशंगाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी मेरा 19 जनवरी को लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर गुरसागर सहोदे के द्वारा हुआ था जी और इस कैडेवर के माध्यम से मेरा पूरा लीवर उन्होंने बदला था। आज 3 महीने के बाद मैं काफी स्वस्थ हूँ और जो प्रोग्रेस हुई है वो इतनी तेजी से हुई है कि अन्य पेशेंटों की अपेक्षा मैं काफी तेजी से स्वस्थ हुआ हूँ। और अभी डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 महीने का प्रकाशन का पीरियड था, इसके बाद अब मैं क्या खुले रूप से कहीं घूमने फिरने आ जा सकता हूँ क्या? जी, पहले तो आपका सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बारे में आप 3 महीने सफलतापूर्वक कंप्लीट किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमें भी खुशी महसूस होती है कि हमारे पेशेंट आज खुश हैं ट्रांसप्लांट करा के।
तो सुशील जी, जैसे कि 3 महीने आपको हो चुके हैं और 3 महीने तक आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, आप घर में रहे, और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको कोई इन्फेक्शंस ना हो सकें, क्योंकि एक नया ऑर्गन मिलने के बाद आपको ऐसी मेडिसिन पे रखा जाता है ताकि आपका लिवर रिजेक्ट ना हो सके, ताकि बॉडी उस लिवर को रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी मेडिसिन की डोजेस भी कम होती रहेंगी और आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, आपको इन्फेक्शंस का रिस्क पहले से कम हो जाएगा। लेकिन इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। आप घर से निकल सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं जैसे कि हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, घर में किसी को खांसी ज़ुकाम है उससे दूर रहना है, भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करना है, ये सब कुछ 5-10 प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी होंगी। ये अगर लाइफ टाइम फॉलो करेंगे तो आपको कोई ये इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बाकी आप ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और नॉर्मल दिनचर्या में जा सकते हैं। बिल्कुल सुशील जी, बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहोता, जाते जाते मैं चाहूँगी कि एक ज़रूर आप सवाल का जवाब दीजिए कि इससे बचने के लिए, लिवर सिरोसिस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए लोगों को, और इसके साथ ही अगर लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद क्या कुछ उनका रूटीन होना चाहिए कि इन बातों का वो ध्यान रख सकें। जी, जैसे मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस के हमने कारण डिस्कस किए थे, तो अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हैं या कुछ पीलिया हो रहा है या किसी को पता है कि मुझे हेपेटाइटिस की बीमारी या संक्रमण है शरीर में, तो उसका टाइमली इलाज किया जाए ताकि वो लिवर सिरोसिस कन्वर्ट होने से पहले हम उसको डील कर सकें। दूसरी चीज़, जो लोग नियमित रूप से ड्रिंक कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक रेगुलर ड्रिंक करने वाली हैबिट को आपको ब्रेक करना है और आपको अवॉइड करना है कि आप ड्रिंक करें, बिकॉज लिवर को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है जो हमारा फूड है, हमारा खाना है, उसको आप ट्राई करिए कि उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हो, फ्रूट्स हों और एक बैलेंस डाइट हो, ना कि आप सिर्फ पैक्ड फूड को या जंक फूड को आप ट्राई करो। आप ट्राई करें कि घर का खाना खाएं और ज़्यादा पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं और कुछ समय अपने लिए निकालें, कम से कम आधा घंटा हर दिन आप एक्सरसाइज करें या फास्ट वॉकिंग करें ताकि आपका लिवर स्वस्थ रूप से चलता रहे। बिल्कुल, तो जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करना है, घर का बना खाना खाएंगे उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, लेकिन अपनी डेली रूटीन में अपने 24 घंटे में से आधे घंटे आपको खुद की बॉडी के लिए ज़रूर देना है, ये डॉक्टर गुरसागर सिंह का कहना है, ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें। सर, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। शुक्रिया जी। तो आज डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता से लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हमने जाना। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी लीवर की बीमारी से परेशान हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ ही बताएंगे उसके उपचार भी। नमस्कार।